आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं मोनोटोनिक फंक्शंस की। और जो दूसरा बड़ा इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिसे हम देखने जा रहे हैं वो हमारे पास है फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट। मोनोटोनिक फंक्शंस वो होते हैं जो कि हमेशा इंक्रीज कर रहे होते हैं या डिक्रीज कर रहे होते हैं। पहले मैं मोनोटोनिक फंक्शंस की एग्जांपल आपके सामने लिखता हूँ। मोनोटोनिक functions. For example, f of x square ये मोनोटॉनिक नहीं है, is not monotonic। वो इस वजह से नहीं है क्योंकि ये पैराबोला है। कुछ इस तरह से इस तरफ ये माइनस इन्फिनिटी टू ज़ीरो डिक्रीज कर रहा है और ज़ीरो टू इन्फिनिटी ये इंक्रीज कर रहा है, तो इज नॉट मोनोटॉनिक फंक्शन। अगर मोनोटॉनिक फंक्शन आपने देखना है तो वो हमारे पास है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स। ये मोनोटॉनिक है, इज मोनोटॉनिक इंक्रीजिंग फंक्शन। क्या वजह है इसकी आप देख सकते हैं। एक्स ये वाई है, पहले ये फंक्शन ज़्यादा नेगेटिव था, फिर कम नेगेटिव होना शुरू हुआ और फिर ये बढ़ता ही जा रहा है। तो ये इंक्रीजिंग फंक्शन है, फॉर एवर ये इंक्रीज कर रहा है, तो ये हमारे पास कहलाएगा मोनोटॉनिक इंक्रीजिंग फंक्शन। तो ये तो हमारे पास डेफिनेशन तो खैर अभी मैंने नहीं की है, एग्जांपल्स देखी हैं मोनोटॉनिक फंक्शंस की। अब जो इंक्रीजिंग फंक्शन होता है वो हम कैसे बताते हैं कि वो इंक्रीजिंग फंक्शन है। इंक्रीजिंग फंक्शन हमने पहले देखा हुआ है कि कैसे इंक्रीजिंग फंक्शन को आप डेरिवेटिव के बगैर देखते हैं। अगर आप इसको प्रूव करना चाहते हैं डेरिवेटिव के ज़रिए से, तो अगर किसी फंक्शन का डेरिवेटिव ग्रेटर देन ज़ीरो हो एट x बिलोंग टू ए बी, तो उस केस में देन f is increasing on ए बी। तो ये इंक्रीजिंग फंक्शन हमारे पास आ जाएगा। इसको अगर आप प्रूफ करना चाहते हैं तो हम इसको प्रूफ भी कर सकते हैं। कैसे प्रूफ करेंगे? मीन वैल्यू थ्योरम पे हम चले जाते हैं। मीन वैल्यू थ्योरम पे चले जाते हैं। मीन वैल्यू थ्योरम हमें कहता है कि एफ डैश सी इक्वल होगा एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए बी माइनस ए। यहां से ये आ जाएगा बी माइनस ए एफ डैश सी एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए। हम अगर रिज्यूम करें कि b इज ग्रेटर देन a, तो b माइनस a हमारे पास पॉजिटिव हो जाएगा और c हमारे पास क्या होगा? लेट c बी एनी नंबर
any number in AB इन द इंटरवल होगा, इंटीरियर आमतौर पे होता है ये। अगर एफ डैश सी ग्रेटर देन 0 है फॉर ऑल सी, देन एफ ऑफ बी इक्वल होगा एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस ए एफ डैश सी। तो ये क्वांटिटी हमारे पास ग्रेटर देन एफ ऑफ ए होगी। वजह क्या है? एफ ऑफ ए कोई क्वांटिटी है, आप इसमें पॉजिटिव क्वांटिटी ऐड कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि इस क्वांटिटी को अगर ख़त्म कर दें तो ये एफ ऑफ बी क्या होगा? ग्रेटर देन एफ ऑफ ए होगा। तो ये क्या डेफिनेशन होती है? जब हमारे पास जो सेकंड पॉइंट है वो पहले पॉइंट से बड़ा हो तो उसे हम इंक्रीजिंग फंक्शन कहते हैं। यानी हमने क्या किया? कनेक्ट किया है डेरिवेटिव को एफ डैश सी ग्रेटर देन 0 को एफ ऑफ बी ग्रेटर देन एफ ऑफ ए के लिए। इसी तरह से मुझे यहाँ पर एक और पेज चाहिए। एक पेज हम यहाँ पर ले लेते हैं। अब डिक्रीजिंग के लिए क्या सूरत हाल होगी? सेम मीन वैल्यू थ्योरम। अब डिक्रीजिंग फंक्शन को हम देखने जा रहे हैं। इफ एफ डैश सी नेगेटिव हो जाए, इज नेगेटिव, तो इस केस में क्या होगा? एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए इज इक्वल टू एफ डैश सी बी माइनस ए हो जाएगा। एफ ऑफ बी इज इक्वल टू एफ ऑफ ए प्लस एफ डैश सी बी माइनस ए हो जाएगा। ये क्वांटिटी ग्रेटर देन 0 है क्योंकि ऑलरेडी हमने बताया हुआ है कि जो पहली वैल्यू है वो दूसरी वैल्यू से कम है। लेफ्ट साइड पे ए होता है, राइट साइड पे बी होता है। अगर ये क्वांटिटी लेस देन 0 है, इसका मतलब है एफ ऑफ ए में कोई चीज़ नेगेटिव ऐड हो रही है, तो ये क्या हो जाएगा? ये लेस देन हो जाएगा एफ ऑफ ए से। ये वाली क्वांटिटी एफ ऑफ ए से लेस हो जाएगी। अगर ये क्वांटिटी लेस देन एफ ऑफ ए हो जाए तो एफ ऑफ बी हमारे पास लेस देन एफ ऑफ ए हो जाएगा। तो आमतौर पे जो डेफिनेशन होती है वो कुछ इस तरह से होती है कि एफ ऑफ एक्स टू इज लेस देन एफ ऑफ एक्स वन, एफ ऑफ एक्स थ्री लेस देन एफ ऑफ एक्स टू, सो ऑन। तो ये डिक्रीजिंग फंक्शन बन जाता है। और ये डेफिनेशन थी जो हमने पहले पढ़ी थी डेरिवेटिव के बगैर। तो ये डिक्रीजिंग फंक्शन मिल जाता है हमें। तो ये तो हमने डिटेल में देख लिया। अब हम बात करते हैं फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट। फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट फॉर लोकल एक्सट्रीमा। पहले हमने एक फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट पढ़ा था, वो हमारे पास होता है एक्सट्रीम वैल्यूज के लिए। वो भी बेसिकली एक्सट्रीम वैल्यू का ही डेरिवेटिव टेस्ट था। अब हम इसको देखना चाह रहे हैं एफ डैश के जरिए से।
पहली कंडीशन ये है कि इफ आप पहले ऐसा करें कि ग्राफ एक देख लें, मिसाल के तौर पे ये एक ग्राफ है। इसमें आप देख रहे हैं कि ये स्लोप पॉजिटिव है और ये स्लोप नेगेटिव है। तो इसका क्या मतलब हुआ कि अगर एक स्लोप पॉजिटिव थी पहले, उसका आंसर पॉजिटिव था, फिर उसके बाद उसकी स्लोप नेगेटिव हो गई, तो वो कहीं पॉजिटिव से नेगेटिव जाने के लिए बीच में कहीं पे उसकी स्लोप ज़ीरो भी होगी। एफ डैश सी हमारे पास ज़ीरो भी होगा और आप देख सकते हैं कि ये हमारे पास क्या होगा, मैक्सिमम पॉइंट होगा। मैक्सिमम पॉइंट हमें मिल जाएगा। इसी तरह से अगर हमारे पास एक ये ग्राफ है, इसमें ये स्लोप क्या है, नेगेटिव है, और ये हमारे पास स्लोप क्या है, पॉजिटिव है। एक वक्त आएगा कि ये स्लोप हमारे पास ज़ीरो हो जाएगी किसी एट एक्स इज इक्वल टू सी पे। तो ये पॉइंट आप देख सकते हैं कि ये पॉइंट हमारे पास क्या है, मिनिमम पॉइंट है। मिनिमम पॉइंट यानी फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट में आप देख रहे होते हैं कि स्लोप पॉजिटिव से नेगेटिव हो रही है या नेगेटिव से पॉजिटिव हो रही है, यही फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट है। इसकी सारी कंडीशंस हम यहाँ पर लिख देते हैं। पहली कंडीशन ये है कि इफ एफ डैश चेंजेस फ्रॉम negative to positive at C, तो फंक्शन वहां पर क्या होगा, देन f हैज ए लोकल मिनिमम, क्योंकि एक से ज्यादा मिनिमम हो सकते हैं, लोकल मिनिमम एट C। दूसरा क्या होगा, इफ f डैश चेंजेस फ्रॉम positive to negative, then f has a local maximum at C। अगर फंक्शन जो है वो कोई साइन चेंज नहीं करता है, इफ f डैश डज नॉट चेंज साइन, देन f has नो एक्सट्रीमम। तो हमने पहले क्रिटिकल पॉइंट्स निकालने होते हैं, तब हम बता सकते हैं कि हमारे पास फंक्शन जो है उसमें मिनिमम आ रहा है या नहीं आ रहा। अब हम इस ग्राफ की तरफ चलते हैं। ये ग्राफ आप देख सकते हैं, शायद सही तरह से ये विजिबल ना हो। आप ये देख सकते हैं कि ये जो पॉइंट है ये क्रिटिकल पॉइंट है और इस पे लोकल मैक्सिमम है, क्योंकि इससे लेफ्ट साइड पे, इस क्रिटिकल पॉइंट के लेफ्ट साइड पे स्लोप पॉजिटिव है और यहाँ पर स्लोप नेगेटिव है। फिर दूसरी चीज़ आप देख रहे हैं कि ये वाला एक ग्राफ है जो कि कस्प की तरह से बिहेव कर रहा है। यहाँ पर फंक्शन जो है वो ज़ीरो नहीं होता, उसमें क्या होता है कि f डैश x डज नॉट एग्जिस्ट होता है। तो इस केस में स्लोप हमारे पास उसी तरह से है, पॉजिटिव और नेगेटिव।
तो ये दो ग्राफ में फ़र्क क्या आ रहा है? इन दो ग्राफ में फ़र्क ये आ रहा है, वो ये बताना चाह रहा है कि हमारे पास तो वहाँ R2 के डेरिवेटिव एग्जिस्ट नहीं करता है, लेकिन वो कॉर्नर जो है वो मैक्सिमम भी बन सकता है। अब इसको अगर आप देखें राइट साइड पे, ये हमारे पास एक ग्राफ है, ये इसका मिनिमम पॉइंट है। इस मिनिमम पॉइंट के लेफ्ट साइड पे एफ डैश लेस देन 0 है और इसके राइट साइड पे एफ डैश ग्रेटर देन 0 है, और यहाँ पर दोबारा से कॉर्नर आ गया हमें। तो ये सब जो आप ग्राफ देख रहे हैं, इन सब में मैक्सिमा या मिनिमा इंटीरियर में आ रहा है या एक्सट्रीमा या एंड पॉइंट पे आ रहा है। और कुछ जगह ऐसी होती हैं कि जहाँ पर फॉर एग्जांपल ये वाला ग्राफ, इसका स्लोप पॉजिटिव ही है हर जगह, तो यहाँ पर कोई भी एक्सट्रीमा नहीं है। और यहाँ पर भी ऐसा ही हो रहा है, इस ग्राफ में भी हमारे पास एफ डैश लेस देन 0 है, यहाँ पर भी लेस देन 0 है। तो हमारे पास ये ग्राफ जो है ये अनडिफाइंड है इस जगह पे, लेकिन अनडिफाइंड होने गारंटी नहीं करता है कि हमारे पास मिनिमम या मैक्सिमम होगा, सो ऑन। तो ये हमारे पास कुछ एग्जांपल थी जिसमें हमने एफ डैश को देखा कि वो ग्रेटर देन 0 है या लेस देन 0 है। एक एग्जांपल हम सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन ये है, जो हम शो करना चाहते हैं कि y डैश को जब 0 रखा जाता है तो वो अगर 0 किसी जगह पे हो रहा है तो ज़रूरी नहीं है कि वहाँ एक्सट्रीमा भी हमें मिल रहा हो। मिसाल के तौर पे y इज इक्वल टू एक्स क्यूब को अगर आप देखें, क्रिटिकल पॉइंट कैसे निकालेंगे? y डैश को 0 रख के ये आएगा 3x² इज इक्वल टू 0, यहाँ से आएगा x इज इक्वल टू 0। तो ये क्रिटिकल पॉइंट है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली क्रिटिकल पॉइंट तो ये है, लेकिन इसका जब आप ग्राफ बनाएंगे x और y तो अनफॉर्चुनेटली वो नहीं बन रहा होगा। अनफॉर्चुनेटली कहना चाहिए या नहीं आई डोंट नो, लेकिन इसका ये क्रिटिकल पॉइंट था, तो ये ना तो मैक्सिमम है ना ही मिनिमम है। तो क्रिटिकल पॉइंट निकलने का ये मतलब नहीं होता है कि आपको लाजमी वहां पर मैक्सिमा या मिनिमा मिल रहा होगा। ये नेसेसरी कंडीशन ज़रूर है, लेकिन सफिशिएंट कंडीशन नहीं है। इसी तरह से एक और एग्जांपल आप देखें, y हमारे पास है x रेज टू पावर 1/3। अगर आप इसका y डैश देखें तो ये आ रहा होगा 1/3 x रेज टू पावर 2/3। अब ये इक्वल टू 0 आपने नहीं रखना होता, आपने ये देखना होता है कि ये कहाँ एग्जिस्ट नहीं कर रहा। y डैश डज नॉट एग्जिस्ट एट x इज इक्वल टू 0, जिसका मतलब ये है कि x0 इज ए क्रिटिकल पॉइंट। और क्रिटिकल पॉइंट का मतलब ये है कि हमें मैक्सिमा या मिनिमा मिलना चाहिए, लेकिन f डैश को जब आप 0 रखते हैं, सॉरी, f क्रिटिकल पॉइंट x0 जब आप देख रहे होते हैं तो इसका ग्राफ आप देखें, ग्राफ कुछ इस तरह से बन रहा होता है। तो ये आप देख रहे हैं कि ये 0 क्रिटिकल पॉइंट आ रहा था, लेकिन ना तो ये मैक्सिमा है या ना ही ये हमारे पास मिनिमा है। तो ये हमारे पास एग्जाम्पल थी जो हमने ये शो किया कि क्रिटिकल पॉइंट एफ डैश को जब 0 रखते हैं तो वो जो x की वैल्यूज आती हैं वो ज़रूरी नहीं है कि मैक्सिमा या मिनिमा दे रहे हो, लेकिन ये लाजमी करना होता है। ओके, तो यहीं पर ये मैं लेक्चर ख़त्म करता हूँ। बाकी आप एक्सरसाइजेस करेंगे तो आपको ज़्यादा बेहतर
समझ आ रही होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।